बिहार में आपको क्या फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। यही है ना, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई कट्टा रख करके। दोस्तों, बीजेपी की ओर से मोदी ये जो कट्टा कट्टा कह रहे हैं, इस कट्टे ने एनडीए के लिए गड्ढा खोद दिया है। लोगों का दिमाग बीजेपी के विरोधियों की ओर से ना जाकर बीजेपी के सहयोगी मोदी शाह के सहयोगी नीतीश कुमार की ओर जा रहा है। मोदी ने कट्टा कट्टा कहकर एक तरह से नीतीश को फंसा दिया है। इस कट्टा प्रेम के अंतिम मोहने मोदी ने एक तरह से अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, नीतीश के राज में पिछले 20 साल में बिहार कहां से कहां पहुंच गया, उसकी तस्वीर कट्टे पर अपने बेबाक विचार के जरिए दिखा दी। वैसे देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शब्दों के साथ खेलने में बहुत ही मजा आता है। हालांकि उनसे पहले के प्रधानमंत्री इन शब्दों से परहेज करते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कट्टे के लेबल वाले शब्दों की तुकबंदी बहुत पसंद है और हर बात में उनकी टीम इसकी कोशिश करती है। इसी कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल बिहार की चुनावी सभा में कट्टा, क्रूरता, कटुता और कुसंस्कार जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और जब पांचवा शब्द हिंदी का नहीं मिला तो इसमें उन्होंने अंग्रेजी के 2 शब्दों को जोड़ दिया, हैंड्स अप और करप्शन। इसके अलावा उन्होंने कैसे ही बने शब्द कुशासन का भी जिक्र किया। दोस्तों, मोदी जी जब कट्टे वाले शब्द के जरिए राहुल तेजस्वी पर निशाना साध रहे थे तो लगभग उसी समय राजधानी पटना में एक फाइनेंस कंपनी के अधिकारी को कट्टे से गोली मारकर घायल कर दिया गया और 10 लाख रुपए लूट लिए गए। सवाल केवल रकम का नहीं है, बल्कि उन 2 अपराधियों का है जो बाइक पर सवार होकर कट्टा लेकर एक बैंक के पास इस घटना को अंजाम दे गए। कट्टे से बिहार में केवल लूट की घटनाएं नहीं बल्कि मर्डर भी किए जा रहे हैं। सिर्फ 4 महीने पहले की बात है जब पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पटना की प्रमुख सड़क बेली रोड पर स्थित एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में कट्टा लिए कुछ अपराधी घुसे और उन्होंने वहां मर्डर किया और बड़े आराम से बाहर निकल गए। इस घटना से कुछ ही दिन पहले पटना में ही एक बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने ये नहीं बताया कि इसमें कट्टे का इस्तेमाल हुआ था या कोई और फायर आर्म यूज हुआ था। बीजेपी से जुड़े रहे गोपाल खेमका के परिवार का दुर्भाग्य ये रहा कि उनके बेटे को भी 4 साल पहले हत्या कर दी गई थी। अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है कि गया जी में एक भाजपा नेता के बेटे की 4 कट्टाधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका लाइव फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि औरंगाबाद और गया जी दोनों एक ही कमिश्नरी के शहर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद मोकामा में जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह के काफिले से टक्कर के बाद जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के समर्थक दुलाल चंद यादव को मारी गई गोली के लिए इस्तेमाल हुए कट्टे का भी ध्यान रहा होगा। ये तो कुछ उदाहरण भर हैं, वरना ऐसी घटनाएं पूरे बिहार में हर दिन होती रहती हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने कट्टे की सरकार जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया तो नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान और खासकर पिछले 2-3 वर्षों के शासनकाल में कट्टों के कई तस्वीरें सामने घूमने लगी। बिहार में आपको यह फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। यही है ना, मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। साथियों,
हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़े, इसलिए हम उन्हें बैट दे रहे हैं, हॉकी स्टिक दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। ये लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा हो बेटी, कोई सांसद बने, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, अपने संतानों के लिए तो वो ये सपने देखते हैं। और आप सभी के बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं, रंगदार बनाने। मुझे पूरी ताकत से बताइए भाइयों, ये रंगदार बनाने वाला पाप आपको मंजूर है क्या? ये बिहार को मंजूर है क्या? क्या इन बच्चों को मंजूर होगा क्या? भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कट्टे का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं ताकि जंगल राज का जो नैरेटिव वह बनाते हैं उसे मजबूत कर सकें। लेकिन घटनाओं के लिहाज से देखा जाए तो बिहार में डबल इंजन की सरकार जंगल राज जैसी घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। एक तरफ नीतीश कुमार का दावा कि उन्होंने बिहार से अपराध खत्म कर दिया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी कट्टा, दुनाली, फिरौती और रंगदारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक संदेश देने के लिए ही आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा सटाकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी छीन ली। और यहाँ ये राजनीतिक मंचों पर बड़े बड़े नेता, मोदी जी जैसे नेता क्या कर रहे हैं? आपने भाषा सुनी है उनकी आजकल? क्या भाषा शैली है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या भाषा शैली है उनकी? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें, क्या मतलब है? क्या मतलब है इन बातों का? अपने पद की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं। कान पे कट्टा रख के एक मुख्यमंत्री का पद आरजेडी ने लिया और तेजस्वी ने लिया और कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद चोरी हो गई। अरे चोर तो आप लोग हैं, वोट चोरी करते हो, पैसा चोरी करते हो, अपने काला धन लाता हूं मैं। बोल, आपने कहा 15-15 लाख लाऊंगा और आपके जेब में डालूंगा। किसने कहा ये? किसने कहा? सच कहा? दिया पैसा? मोदी ने नहीं दिया। क्या कहा? भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं हर साल आपको 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दिया मोदी ने? आप सच बोल रहे हैं क्या? मोदी सच बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा ना? अब तो समझ में आया। तो 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं। मेरे किसान भाइयों को कहा, किसान भाइयों, आपका दाम दुप्पट करूंगा एमएसपी का। किया बहुत से किसानों को मिला शायद दुप्पट, क्योंकि आप हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। वो तो करा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कम से कम 1 करोड़ मकान
गरीबों के लिए बना के दूंगा, दिया। और उन्होंने ये भी कहा, जो महिलाएं मेरे माताएं बैठे हैं उनके लिए कहा, आपकी पीड़ा अब चले गई। मेरी माताएं, मेरी बहनें और सब लोग ये पहले इस गैस का जो सिलेंडर होता है, इसके लिए वो बहुत तकलीफ में रहते थे। और खास करके चूल्हे पे बैठ के जब वो चूल्हे में लकड़ी जलाती थी, जब धुआं निकलता था, उनके आंखों में से पानी देखकर मैं हैरान हो गया। कौन बोले? मोदी बोले। फिर क्या करे? वही सिलेंडर के दाम दुप्पट कर दिए। हर चीज आपने झूठ 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 बोलते गए। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस मुख्यमंत्री को मोदी ने लाडला मुख्यमंत्री बताया था, उसकी उम्मीदवारी पर किसका कट्टा कहां पर सटा हुआ है। बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शुरू में यह कहा था कि चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला विधायक दल करेगा। अब जब इस पर नीतीश और जनता दल यूनाइटेड की नाराजगी बढ़ी तो उन्होंने अपने सुर तो बदले हैं, लेकिन अब भी ये साफ नहीं किया कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रखा गया कट्टा हटा है या नहीं। बहरहाल मोदी ने कट्टा शब्द का इस्तेमाल वैसे तो कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया है, लेकिन उनकी इस बात से लोगों का ध्यान इस तरफ भी जाता है कि कैसे बिहार में कट्टा संस्कृति अब भी फल फूल रही है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि कट्टे का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में नीतीश कुमार के शासनकाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हाल के दिनों में राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से ये बताया गया कि 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराधों की संख्या में 80% तक की वृद्धि दर्ज की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार ये बात कह चुके हैं कि बिहार में पिछले 20 सालों में लगभग 70,000 लोगों की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के दौरान अपनी भाषा के लिए पहले भी आलोचना होती रही है और इस वजह से मोदी की ये भाषा एक तरह से नीतीश के शासन की ही पोल खोल रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बिहार में आपको यह फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। यही है ना, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई कट्टा रख करके।